ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को इस भाई की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुभ संगम युग। बाबा ने बीते हुए 2 दिनों में बहुत कुछ साकार वाणियों में हम सभी को समझाया। बाबा ने कहा जैसे मसाला कूट कूट कर बारीक बनाते हैं, ऐसे ही बाबा की बातों को मनन चिंतन करते 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 क्या करो, बारीक बुद्धि बनो। हर शब्द का अर्थ गहराई से समझने की कोशिश करो। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। अव्यक्त बाप दादा हमें अपनी मुरलियों में जीवन का सार समझाते हैं। तो आइए आज देखें किस ओर बाबा की वाणी जा रही है। 16/6/2024 यानी आज के महावाक्य, और ये रिवाइज कोर्स है 3/3/2000। मेन हेडलाइन में ही बाबा ने सार रूप में बहुत कुछ हम बच्चों को सिखाया। बाबा ने कहा शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज दुनिया में भी बहुत सारे बाल ब्रह्मचारिणी मिलते हैं। बुरा नहीं मानना, बहुत सारे लोग ऐसे भी दुनिया में हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, या उस काबिल नहीं है, लेकिन उनके मनोविकार उनके ऊपर हावी रहते होंगे। शायद ये जरूरी है या नहीं भी जरूरी है। इसके साथ साथ ब्रह्मचारी होने के साथ साथ बाबा क्या सिखाते हैं, दिव्यता को भी अपने आचरण में लाओ, दिव्यताचारी भी बनो। और उसके लिए आपको काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब पे विजय पानी होगी। आज बाबा ने क्रोध को हराने के लिए विशेष मंत्र दिया, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुर्वासा जैसे जिनका नाम आता है, आजकल भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें घमंड होता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्रोध उनके नस नस में समाया होता है। तो इस पर भी कैसे हम विजय पाएंगे, प्रभु ने आज मुरली में सिखा दिया। पहली ही लाइन में एक बार और सुनेंगे। शुभ भाव सर्व के प्रति, एक माँ की ममता, माँ के दिल का हृदय देखना, उसके अंदर क्या भावनाएं होती है, अपनत्व, वो स्नेह, वो प्रेम सबके लिए। क्या वो हम धारण नहीं कर सकते? करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर बचे विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को भी देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। ईश्वरीय कार्य प्रारंभ जब से हुआ, उन दीदी दादियों को भी, सेवा की साथियां दीदियां, और सेवा की शुरुआत की जन्म जब से यज्ञ का जन्म हुआ तब से हमारी दादियां, तो देख देख कर हर्षित हो रहे। आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म के साथ साथ साथियों के जन्म दिवस की भी मुबारक हो, क्योंकि ये मुरली है महाशिव जयंती पर। मार्च महीने में शिवरात्रि आती है। खुशी है क्यों? क्योंकि ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी सुना? बाप का जन्म भी वही और बच्चे का भी जन्म वही हो, सेम डे, है ना। देखो बच्चे, बाबा कहते परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं, ना उसी स्मृति में चलते हैं, क्योंकि जानते नहीं। आप सभी अनुभव से कहते हो कि हम ईश्वर के वंशज हैं, परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। तो खुशी है अंदर में। बाबा कहते बच्चे, तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे कहो, सुनते रहते हैं, सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते, और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाता है ना, समा जाना आता है बहुत सारे बाबा के स्नेह में। बाबा बाबा बाबा, दूसरा कोई नहीं।
उनमें से बहुत सारी दादियां हमारी एग्जाम्पल हैं। बाबा दिल करता है आपको पकड़ लूं, ऐसे ऐसे करके जानकी दादी का चेहरा याद करो। तो बच्चे, ये समा जाना अर्थात समा जाना ही बाप समान बनना है। बाप दादा अपने बच्चों को अलग से नहीं कह सकते, बाप दादा अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते। देखो बाबा की कितनी बड़ी बात, बाबा कभी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में भी खेल थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों का सहारा हूं। नशा होना चाहिए कि हमारा सहारा और जीवन का किनारा, जीवन की नैया का साथी माझी कौन बना है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा कहते मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, तो माया बच्चों को नटखट बना देती है या नहीं, माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा देती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, हर एक को जीवन में हर कोई क्या चाहता है, विचार करो क्या चाहता है। फॉरेनर्स को दो बातें बहुत पसंद करते हैं। फॉरेनर्स कौन सी? डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द हैं, कंपेनियन और कंपनी। तो हमारा कंपेनियन भी बाबा और कंपनी भी बाबा। तो बच्चे, ऐसा कंपेनियन जो कभी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन बाप ऐसा कंपेनियन है जो कभी किनारा नहीं करता। अपने दिल पर हाथ रख करके एकांत में अपने से बात करना। दुनिया ने साथ दिया हो या ना दिया हो, क्या बाबा ने भी साथ नहीं दिया? हर कदम पर साथ दिया है उन बच्चों का जिन्होंने उस पर 10% भी भरोसा किया, लेकिन हम फिर भी उसे दूर भाग जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, अब दिल क्या कहती है, पाना था सो पा लिया, या पाना अभी भी कुछ बाकी है? अभी पाने का कुछ नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी आशाएं रही हुई हैं क्या? बाप मिला तो सब आशाएं पूर्ण हो गई, हुई, हो रही है या हो चुकी है। तीनों का लेवल अपना अपना है। विचार करना, बीके बनने के बाद हाय हाय हाय, सेंटर बढ़ाने हैं, स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है। एक हमारे प्रिय मित्र, अत्यंत सौभाग्यशाली, परमानंद के अधिकारी सत्येंद्र भाई, समय महाविनाश का आ रहा है, मैंने कहा तो साधनों को इकट्ठा करो, ये काम आएंगे। तो मैंने कहा बाबा, काम नहीं आएगा, साधन काम आएंगे क्या? विचार करो, विचार करो। तो बाबा जिसके साथ है, कोई भी साधन नहीं है तो भी उसकी विजय होगी। ठीक है, याद रहे, ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, सभी बच्चे समय अनुसार संतुष्ट हैं, और सदा संतुष्ट मणि जो होते हैं वो चमकते रहते हैं, जिन्हें कोई चाहत नहीं है, और जो चाहत थी बाबा ने पूरी कर दी है, फिर उन्हें कोई गम नहीं रहता। देखो बच्चे, खुद कहते हो ना, पाना था सो पा लिया। अच्छा बच्चे, बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर एक लंबी लाइन है संबंधों की, सब कुछ तुम्ही से है, सरकार है ना, बाबा को बाबा सरकार है। तो सारे संबंधों की रचना जिस योगी ने, राजयोगी ने ले ली बाबा से, उसे दुनिया का कोई भी संबंध अपनी तरफ खींच नहीं सकता। स्नेह से रहेगा, प्यार से रहेगा, ईमानदारी से चलेगा, वफादारी से चलेगा, लेकिन संबंध सारे ईश्वर के साथ होंगे उसके, और यही अंतिम विजय का कारण बनेगा। बाबा कहते बच्चे देखो, जानते हो बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय पर अपने को अकेला नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को भी रहम आता है। ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए भी उपयोग में नहीं लाते, कार्य में नहीं लगाते, बाबा को यूज नहीं करते,
बाबा कहते बच्चे, अगर बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से, वाह वाह वाह, थैंक यू, अगर दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से भी थक जाओ तो भी कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने को तैयार है। देखो बाबा आज क्या बन गया है। बाबा कहते हैं मालिश करने के लिए तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की बच्चे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा के साथ जिसका मन का रंजन हो गया, रंज होने वाले का रंजन नहीं होता, ध्यान रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आवश्यकता फिर स्थूल साधनों की नहीं पड़ेगी, मनोरंजन कराने के लिए बाप दादा एवर रेडी है। ऐसा यूज करना आता है, बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, बड़े से बड़ा टीचर है, बड़े से बड़ा सतगुरु है, भगवान है। तो बाबा कहते हैं लेकिन सर्व हमारा सर्व संबंधी है। विचार करो, इस देश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान व्यक्ति से आपके संबंध हो तो दुनिया के लिए सर्वोच्च तो है, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए तो अपना संबंधी है ना। ऐसे संसार का सबसे बड़ा सर्वोच्च पदाधिकारी व्यक्ति हो, लेकिन आपके साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो आपको तो उस ऊंचाई को नहीं देखने की जरूरत है ना। तो बाबा कहते बच्चे, हाँ लेकिन बच्चे सर्व संबंध है ना, समझा डबल विदेशियों ने भी समझा। बाबा जो बाहर से आते हैं ना उनको डबल विदेशी कहते हैं। एक तो परमधाम से हम आए तो विदेशी हो गए इस दुनिया में, और इस दुनिया में भी हम विदेशी, जो लोग बाहर चले गए हैं ना उनको बाबा विदेशी कहते हैं। अच्छा बच्चे, तो याद रहेगा ना, बर्थडे मनाने आए हो, अच्छा बर्थडे मनाते रहो, मोमबत्ती जलाते हो, केक काटते हो, यही मनाएंगे या दिल से मनाएंगे खुशियां? बाप दादा देखते हैं, क्या देखा, जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी अभी भी बच्चों में इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में थोड़ा सा जोश के रूप में होता है, कोई तीसरे नंबर का जिसको चिड़चिड़ापन कहा जाता है, चेहरे से एकदम झलक पड़ता है। बाबा कहते बच्चे, जिसको चिड़चिड़ापन कहा जाता है, चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी क्रोध है, क्रोध का अंश है, हल्का है, लेकिन क्रोध है बच्चे तीसरा नंबर का है। पहले नंबर का जोर से क्रोध होता है, दूसरा उससे थोड़ा, फिर तीसरा ये रॉयल भाषा माया की हो गई चिड़चिड़ा, है ना। तो क्रोध में आकर के फिर बच्चे डिससर्विस करते हैं। यहां तक बाबा के बच्चे भी गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग, छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग, अब ये सब शोभा बाबा के बच्चों को नहीं देती है ना। दुनिया में भगवान प्रत्यक्ष होता है अपने बच्चों के द्वारा, तो कम से कम इन चीजों पर हमें ध्यान देना ही होगा। सत्युग के उच्च पद की बात नहीं, जो इन बातों पर यहां ध्यान देता है दिलों में राज्य अवश्य करता है। बहनों भाइयों, बाबा कहते बच्चे देखो, घृणा भी क्रोध का ही रूप है। चाहे मनसा में किसी के प्रति घृणा का भाव अंश भी होता है तो भी मन में उसके प्रति जोश कभी कभी आ ही जाता है, तो बाप दादा को डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। हम सर्विस के लिए बने, हम सेवक हैं, सेवाधारी हैं, पालना लिए हमने भगवान से, हम अन्य आत्माओं की सेवा करें, पालनहार बने, हम डिससर्विस करने के निमित्त ना बने। कई लोग लालचवश, अहंकारवश ये सब चीजों में लिप्त होते हैं। उनके लिए और हम सब के लिए बाबा की वार्निंग है कि बच्चे, बाबा को अच्छा नहीं लगता क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो ना बच्चे, ऐसे काम महाशत्रु के ऊपर भी अटेंशन दो। देखो बच्चे, शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता ना, फिर मूड ऑफ कर लेंगे, उस आत्मा से किनारा कर लेते हैं, सामने नहीं आते, बात नहीं करते, उसकी बातों को ठुकराते हैं, अवॉइड करते हैं, आगे उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है,
मूड इनका थोड़ा सा अपसेट है। क्यों? मूड हमारा डेगचून का बना है जो बार बार खराब होता है। चेक करो। बाबा कहते बच्चे, सच्ची दिल पर साहब राजी, कोशिश करेंगे सफल होंगे, जो भी कोशिश करेगा। तो बाबा कह रहे हैं ये यहां से सौगात लेके जाओ, बाबा से वरदान लेके जाओ। अच्छा, जिन्होंने कहा बाबा हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश भल करो। कितना समय चाहिए बच्चे? देखो, छोड़ना तो पड़ेगा। ये डिससर्विस दिखाई देती है बाबा के बच्चों में, बहुत दिखाई देती है। खींचातानी सेवाओं की इतनी ज्यादा चल रही है, पूछो मत, जो हमारी सभ्यता, दिव्यता, मानवता को भी नष्ट कर रही है। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी ना चाहते हुए कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से कहना आता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर उस समय पर एहसास हो जाए तो दिल से कहना, मीठा बाबा, ये शब्द दिल से कहना, तो मदद मिलेगी जरूर बच्चे। बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत करने वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना बच्चे, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। लक्ष्य रखा है ना, तो लक्षण आने ही आने हैं। मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा बच्चे, अटेंशन रखो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ज्यादा बोलने वाले को लोग पता है कौन सा टाइटल देते हैं? कहते हैं शायद दिमाग से खिसक गया है ना? कहते हैं बोलता बहुत है ना? एक शब्द के अर्थ को समझाने के लिए 50 शब्दों की आवश्यकता ले आते हैं। उसे एनर्जी अपनी भी, दूसरे की भी, मानसिक वाक शक्ति वो भी खत्म होती है। तो बाबा कहते बच्चे, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, अटेंशन दो। देखो बच्चे, भाषण तो करते हो, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आवे। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं बच्चे, सबके साथ एक जैसा। किसी को देखकर अपना कभी भी कल्चर नहीं बदलो, कोई कैसा भी हो। अपनी नम्रता, अपनी दिव्यता, अपनी जीवन का श्रृंगार बनाओ। देखो बच्चे, बीती को भूल जाओ, नए संस्कार, सभ्यता को अपने जीवन में लाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बाप दादा ने बातचीत की सभी से, देश विदेश अनेक जोनों से आए हुए, और महाशिव जयंती के सभी बच्चों को मुबारक दी। और पुनः बाबा ने मुरली में याद दिलाया कि बच्चे, शुभ भाव और प्रेम भाव को सर्व के लिए इमर्ज रखो। हमारे चाहे सेवा साथी हों या करीबी हों, लौकिक अलौकिक कोई भी हो, सर्व के प्रति दिल में ये दोनों बातें हों, शुभ भाव और प्रेम भाव। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, बाप को अपना कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाकर मास्टर सिंधु बनकर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हाँ बाबा, आपको भी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर बाबा ने वरदान में बाबा ने कहा, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता, सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में दुआ की शक्ति है। दुनिया में बहुत देखने को मिलता है, जो शुद्ध पवित्र आत्माएं किसी के सर पे हाथ भी रखते हैं, उनके रोग दूर हो जाते हैं।
ये बहुत बड़ी हीलिंग थेरेपी है, इसको समझना है। इससे भी सेवाएं होती हैं। बाबा कहते हैं साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो बच्चे दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। हाँ, अब टच थेरेपी भी अपनाने की जरूरत नहीं, आप दृष्टि भी डालोगे वो भी काम करेगी। विचार वृत्ति, जहां से विचार उठते हैं वहां संकल्प भी दुआ का उठ गया, शुभ उठ गया, वो भी काम करता है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसके लिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कह करके दया की भीख आज भी मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूछे जाते हो। याद करो, हाँ? हम सब ने किए हैं ये कार्य। अच्छा, आज का स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सुना, तपस्या का स्वरूप हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला बस, 2 रोटी खिलाओगे प्रभु, लेकिन हम दिल से आपके कार्य में जीवन भर लगे रहेंगे। ये है सच्ची तपस्या। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। और आज का शुभ दिवस रविवार, हाँ? तो ये याद दिलाता है 3rd संडे हमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल राजयोगा मेडिटेशन डे, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। और इसके अंदर संकल्प अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक संकल्प के साथ जब योग करते हैं उनके प्रकंपन अपना काम बहुत बड़े रूप में करते हैं। आज का संकल्प है कि सभी को भरपूरता का अनुभव कराएं। ओम शांति।